साबुन बना लेना। आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। But how much is the roaming package? 3,000 for Vodafone. So come on, 3,000 for one day. I might as well use hotspot. But मैं एक दिन के लिए आई हूँ, 10 दिन का मुझे क्या? 1,000 rupees This was cheaper. 6,000 rupees, Janvi. That was 12,000. That's half. Wow, बहुत पैसे Okay, बचा लिए। and I Hello everyone, welcome to Savages. Let's talk about Sara Ali Khan and how she is faking being middle class. Before talking about Sara, हमें पहले ये समझना होगा सारे जो सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं ना, उन सबका एक PR टीम होता है, वो स्टैंड फॉर पब्लिक रिलेशन टीम, जो उनकी पब्लिक इमेज मैनेज करता है। आसान भाषा में बताया जाए तो पब्लिक में वो कैसे बिहेव करेंगे, उनका पर्सनैलिटी कैसा होगा, दे मैनेज ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ यू सी दे आर नॉट टोटली रियल, कुछ बिहेवियर उनका रियल होता है और कुछ वो फेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जब सेलिब्रिटीज का कोई मूवी रिलीज होता है उससे पहले वो एक सर्टेन वे बात करते हैं, अपने आप को उस मूवी का जो कैरेक्टर है उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि ऑडियंस उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाए। सो द PR टीम मेक्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन देयर प्रोफेशनल लाइफ। और ये कोई बुरी बात नहीं है, जब कोई सेलिब्रिटी बहुत ज्यादा रियल होता है और ऑडियंस के सामने अपने रियल सेल्फ में रहता है तो उनको ट्रोल भी फेस करना पड़ता है, शायद पब्लिक को उनकी पर्सनैलिटी अच्छा ना लगे और इसका इम्पैक्ट उनके प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता है। बट अगर आप पूरी तरह अपना इमेज फेक बनाओगे तो वो आप ज्यादा दिन कैरी नहीं कर सकते, कभी ना कभी वो पब्लिक के सामने आ ही जाएगा। जस्ट लाइक दैट शुरू से ही सारा अली खान का जो इमेज था वो बहुत डाउन टू अर्थ दिखाया गया। जैसे कि रोहित शेट्टी ने कपिल शर्मा शो में आके बोला था दैट इवन आफ्टर बीइंग सैफ अली खान डॉटर, सारा ने हाथ जोड़ के उनसे मूवी में रोल मांगा था। ये लड़की लिटरली अब ये स्टार बन गई तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे नहीं बोलते। कि सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली। सैफ अली खान की बेटी, अली खान की डॉटर, अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज। मुझे रोना आ गया। I mean to be very honest, it sounds so fake. Like पहली बात, अगर ऐसे ही रोहित शेट्टी के पास कोई आउटसाइडर मूवी मांगने आता तो क्या वो उसे भी कास्ट कर लेते? और मूवी में कास्ट करना तो दूर की बात, क्या वो किसी आउटसाइडर से बात भी करते? और जैसे रोहित ने बोला ना अकेले चल के मेरे पास आई थी, he just made it sound super fake. I mean see, if you are a star kid, just be proud of your privilege and acknowledge it. आप क्यों खुद को सेल्फ मेड प्रूव करना चाहते हो? और ऐसा तो नहीं है कि ऑडियंस स्टार किड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द यंग एक्ट्रेसेस वी सी nowadays are star kids, starting from Alia to Janhvi. तो nobody is judging you for being a star kid, but people just don't want to see bad acting. तो ऐसे आप खुद की स्ट्रगल स्टोरी बना के लोगों को पागल नहीं बना सकते। सबको पता है कि आपको स्टार किड होने का फायदा मिल रहा है। अनन्या ने भी कुछ ऐसा ही शो करने का कोशिश किया था कि उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था मूवी के लिए, एंड व्हाट वाज हर स्ट्रगल? हर फादर डिड नॉट गो टू कॉफी विद करण। So obviously it sounds really stupid. In this matter I really appreciate Alia Bhatt कि उसने ये कभी फेक करने का कोशिश नहीं किया कि उसको स्टार किड्स होने का प्रॉफिट नहीं मिल रहा। She accepted the fact that Karan has always favored her and she got most of the films because Karan was always there by her side. And instead of being fake, she worked on her acting skills और उसने काफी improve भी किया। And that's why people love her because she is a good actress. So even if she's getting movies for being a star kid, आप उनको जज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एक्टिंग अच्छी है। और दूसरी तरफ सारा की एक्टिंग देख के मुझे लगता है कि उनको PR टीम से ज्यादा एक्टिंग क्लासेस की जरूरत है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वो अगर आप लव आजकल देखोगे तो समझ जाओ। पूरी मूवी में उसने ओवर एक्टिंग किया। फॉर एग्जाम्पल ये क्लिप ही देख लो। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। And not only this, she always try to show that she is middle class and she tries to be relatable. जैसे आप ये क्लिप देखो जहाँ सारा is trying to show that वो बहुत सेविंग करती है और ज्यादा खर्चा नहीं करती। इतनी मम्मी को अकल ही नहीं है, 1600 रुपए का तौलिया ले आई है और मम्मी को झाड़ रही है अपने। अरे वैनिटी वैन में मुफ्त के तौलिए इतने 2-3 टांग के ये लोग रखते हैं रोज। उनमें से ही एक यूज कर लो। 1600 रुपए का तौलिया कौन खरीदता है? Even in a recent post, she said उनके पास एक भी डिजाइनर कपड़े नहीं है। See, I'm not saying being कंजूस is bad. There are rich people who does not want to spend unnecessary money. शायद वो ब्रांडेड कपड़ों में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते, which is great. But अगर आप कंजूस हो तो हो, ये आप बार बार दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? Like अगर आप उसके इंटरव्यूज देखोगे ना तो हर जगह वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि she is really middle class so that people can relate to her. Like अगर आप श्रद्धा कपूर को देखोगे, even she is really simple. वो बहुत कम डिजाइनर कपड़े पहनती है and she is one of the rarest celebrity जो एक्चुअली रियल और रिलेटेबल लगती है। लेकिन वो कभी ये शो ऑफ नहीं करती कि she is simple even after being an actress and all. If you're wearing simple clothes, you are being relatable, it's cool, people will love you. But why are you trying so hard to prove it? Also in a recent interview, Sarah was saying कि बाकी के actors उसके simplicity देख के उसको copy कर रहे हैं। Watch this clip. About too many things. It used to bother me when I used to think I'm being copied. Because I used to think this whole namaste, like it's not like an act. I genuinely greet people like that. And suddenly it became like a template that every girl was doing. And this wearing Indian clothes at the airport, going with wet hair and all, like it used to irritate me when other girls used to do it. But I realized that my darshaks know it's me. यहाँ भी you would see she is trying to prove that she is not fake, she is real. तो अगर आप real हो तो आप insecure क्यों हो?
अगर कोई आपको कॉपी कर भी रहा है देन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, मे बी दे आर ऑल्सो सिंपल लाइक यू, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू हर, मीडिया को देख के नमस्ते करना एंड एयरपोर्ट में इंडियन कपड़े पहनने का ट्रेंड उसने ही स्टार्ट किया है. बट somebody need to tell her that Kangana has done it before she entered Bollywood, and also Janhvi did it before her. And इस इंटरव्यू से भी you can tell she is trying to prove so hard that she is relatable, and I have no idea why she mentioned other celebrities. इससे वो खुद को arrogant और insecure prove कर रही है. And also if you have seen this episode of Coffee with Karan where Sara and Janhvi went together, I really feel that Sara is trying to make herself superior than Janhvi, and she always try to show herself as a middle class girl who does not want to spend unnecessary money and all. So that was it for today guys. What's your thought on this? Do you also think she is being fake? और क्या आपको सारा की एक्टिंग अच्छी लगती है? Let me know in the comment section. And if you like this video, please subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next. Bye bye.